नमस्कार, जय माई की। कर्क राशि के वार्षिक राशिफल 2023 के साथ मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। तो चलिए शुरू करते हैं कैंसर होरोस्कोप 2023 इन हिंदी का सिलसिला। और सबसे पहले चर्चा कैंसर हेल्थ होरोस्कोप 2023 यानी कि आपके स्वास्थ्य की। कर्क राशि वालों, इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर चिंतन जरूरी रहेगा। शनि की ढैया का प्रभाव और केतु का चतुर्थ भाव में प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की कुछ तकलीफें दे सकते हैं। ऐसे में यदि आप चिंता की बजाय चिंतन करेंगे तो 8वें भाव का शनि भी सकारात्मक परिणाम देगा, यानी कि स्वस्थ चिंतन, आध्यात्मिक जीवन और उचित आहार विहार स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे। आइए बात कर लेते हैं कैंसर फैमिली होरोस्कोप 2023 यानी कि आपके पारिवारिक मामलों की। पारिवारिक मामलों में इस साल मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। शनि का दूसरे भाव में प्रभाव और केतु का चौथे भाव में प्रभाव कभी कभार पारिवारिक असंतुलन दे सकते हैं। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले बहुत ही समझदारी से निर्वाह करने की जरूरत रहेगी। वाणी की मिठास और संदेह से दूरी पारिवारिक संतुलन बनाने में मदद करेगी। आइए बात कर लेते हैं कैंसर एजुकेशन होरोस्कोप 2023 यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई व शिक्षा से जुड़े मामलों की। शिक्षा से संबंधित मामलों में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 22 अप्रैल 2022 तक उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति आपके तीसरे और 5वें भाव में प्रभावी हैं, जो आपको सीखने और समझने की शक्ति को बढ़ाएंगे। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का गोचर व्यावसायिक शिक्षा, करियर से जुड़ी शिक्षा और प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में मदद करने वाला रहेगा, यानी कि सामान्य तौर पर मेहनती विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए बात कर लेते हैं कैंसर करियर एंड जॉब होरोस्कोप 2023 यानी कि आपकी नौकरी की। जॉब या नौकरी से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके छठे भाव का स्वामी 22 अप्रैल तक अपनी ही राशि में है, वहीं इसके बाद वह आपके करियर हाउस में होगा। दोनों ही स्थितियां जॉब में मदद करने वाली हैं, यानी कि साल प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों के अच्छे योग लिए हुए हैं। प्रैक्टिकली कर्म करके आप इन लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब यह जान लिया जाए कि साल 2023 कर्क राशि वाले लोगों के व्यापार व्यवसाय के लिए कैसा रहने वाला है, यानी बात कैंसर बिजनेस होरोस्कोप 2023 की। व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस साल आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। आपके 7वें भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है, यानी कि आप पर ढैया का प्रभाव भी है, जो व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा रिस्क लेने से बचाव का संदेश दे रहा है। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद स्थितियां तुलनात्मक रूप से बेहतर होने वाली हैं, अर्थात इस वर्ष कोई बड़ा व्यापारिक रिस्क लेने से बचना है। लेकिन यदि आप अनुभवी हैं और ऐसा कदम उठाना जरूरी हो तो 22 अप्रैल के बाद धैर्य व समझदारी के साथ फैसले लिए जा सकते हैं। अब बात कर ली जाए कैंसर फिनांस होरोस्कोप 2023 की, यानी कि आपके आर्थिक मामलों की। फिनेंशियल मैटर में साल 2023 आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां शनि ग्रह का सेकंड हाउस में प्रभाव आपकी सेव की हुई मनी को खर्च कराने की कोशिश करेगा, वहीं 22 अप्रैल 2023 के बाद जुपिटर का ट्रांजिट आपके धन को सेव करने में मदद करेगा। ऐसे में 27 जनवरी से 22 अप्रैल के बीच आपको बड़े खर्चे रोकने की कोशिश करनी है। 22 अप्रैल 2023 के बाद हालात संतोषप्रद रहने की उम्मीद है। अब चर्चा कर ली जाए कैंसर व्हीकल, हाउस एंड प्रॉपर्टी होरोस्कोप 2023 की, यानी कि जाना जाए कि भूमि भवन वाहन के लिए साल 2023 कैसा रहने वाला है। भूमि भवन और वाहन से संबंधित मामलों में आपको अपनी कोशिश और मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि शनि की ढैया के प्रभाव को देखते हुए कोई बड़ा रिस्क लेने से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। केतु के प्रभाव को देखते हुए जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स इत्यादि को प्रॉपरली चेक करना जरूरी रहेगा। हालांकि सेकेंड हैंड वाहन खरीदने की स्थिति में भी उसकी कंडीशन को एक्सपर्ट की राय के अनुसार पड़ताल करके मामले को आगे बढ़ाना है। आइए अब जान लिया जाए कि ईयर 2023 आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है, यानी कि चर्चा कैंसर लव होरोस्कोप 2023 की। साल की शुरुआत से एक और जहां 22 अप्रैल तक बृहस्पति का गोचर प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है, तो वहीं 17 जनवरी के बाद शनि का गोचर बीच बीच में विसंगतियां आने का संकेत कर रहा है। ऐसे में प्रेम संबंध में बीच बीच में बेरुखी के हालात निर्मित हो सकते हैं, लेकिन जिनका प्रेम सच्चा है वह अपने प्रेम को बचाने में सफल रहेंगे। बाकी अन्य लोगों को अधिक समझदारी दिखाने की जरूरत रहेगी। आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले लोगों के विवाह और वैवाहिक जीवन की, मतलब कैंसर मैरिज प्रेडिक्शन 2023 की। विवाह एवं वैवाहिक जीवन के लिए देखें तो विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे लोग 22 अप्रैल तक काफी हद तक
अनुकूल परिणाम पा सकते हैं। जिनकी सगाई हो चुकी है उन्हें 17 जनवरी के बाद अपनी वाणी में विनम्रता के भाव की जरूरत रहेगी। संभव हो तो बेवजह बातचीत से भी बचें। 22 अप्रैल के बाद का समय मिला जुला रहेगा। विवाहित लोग भी बातचीत के तौर तरीकों को शालीन बनाकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब चर्चा कर ली जाए कर्क राशि के संतान के संदर्भ में, यानी कि कैंसर, प्रोगनी एंड चिल्ड्रन हॉरोस्कोप 2023 की। संतान संबंधी मामले में साल 2023 मिले जुले परिणाम दे सकता है। एक और जहां शनि ग्रह का प्रभाव संतान प्राप्ति में कुछ विलंब देने की कोशिश करेगा, तो वहीं 22 अप्रैल तक बृहस्पति आपकी मदद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी 22 अप्रैल से पहले का समय संतान प्राप्ति के मामले में मददगार रहेगा। वो लोग जिनकी संतान बड़ी हो चुकी हैं, वे उनके भविष्य को लेकर कोई निर्णय लेने की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें भी साल के पहले भाग में संबंधित मामलों में पहल कर लेनी चाहिए। आइए अब चर्चा कर ली जाए रेमेडीज की, यानी कि उपायों की, कि बाय द वे इस साल यदि कोई निगेटिव प्लैनेटरी पोजीशन आपकी लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। यानी रेमेडीज फॉर कैंसर साइन इन 2023। उपाय के रूप में नियमित रूप से माथे पर केसर का टीका लगाएं और धार्मिक स्थलों पर बादाम चढ़ाएं। चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखना भी शुभ रहेगा। साथ ही साथ नहाने के पानी में 1 से 2 ढक्कन गंगा जल या फिर दूध मिलाकर के नहाना शुभ रहेगा। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन उपायों से आपकी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बाकी कोई विशेष समस्या हो तो अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। आपको हमारे संपर्क सूत्र स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। हम आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा का राशिफल लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। भगवती आपका कल्याण करें। जय माई की।